ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृणुतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विद्नोति स्वसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतस्य या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादय चेत एते नरावृद्धम स्थित सत्य प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठम विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परम भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोगों ने पढ़ा था कल कि कैसे उद्धव जी आते हैं वृंदावन में भगवान का संदेश लेकर, और गोपियों और नंद बाबा और यशोदा मैया को जो है कृष्ण का संदेश सुनाते हैं कि जल्द ही भगवान कृष्ण जो है वृंदावन लौट आएंगे। ठीक है। और इस तरह से सांत्वना प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण को उद्धव जी को जो है सारी गोपियां ये जानते हुए कि कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, सारी गोपियां क्या करती हैं, घेर लेती हैं। और इस तरह से बोलती हुई गोपियों ने, जिनके वचन शरीर और मन भगवान गोविंद के प्रति पूर्णतया समर्पित थे, अपना नैतिक कार्य करना छोड़ दिया था। और क्योंकि अब वो कृष्ण के दूत श्री उद्धव के उनके बीच आए थे, वे अपने प्रिय कृष्ण के बाल्यकाल और किशोर अवस्था की लीलाओं का अविरल स्मरण करके उनका गुणगान करने लगी और लाज छोड़कर फूट फूट कर उद्धव जी के सामने रोने लगी। तो उद्धव जी के सामने जब रोने लगती हैं तो क्या होता है कि काचित मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम प्रिय प्रस्थापितम दूतम कल्प इत्वेन अब्रवीत। कोई एक गोपी जब कृष्ण के साथ अपने पूर्व सानिध्य का ध्यान कर रही थी तो उसने अपने सामने एक भौरा देखा और उसे लगा कि यह उसके प्रियतम द्वारा भेजा गया कोई दूत है। अतः वह इस प्रकार बोली। तो एक गोपी जो थी उसमें से, सारी गोपियों में प्रधान गोपी, वो क्या करती है, कृष्ण के साथ अपने पूरे कृष्ण के साथ पूर्व सानिध्य का स्मरण करती है कि जब कृष्ण थे तो मैं उनका जब सानिध्य प्राप्त किया था तो हमने क्या क्या लीलाएं उनके साथ संपन्न किया था। उस लीलाओं को स्मरण करती है, ध्यान करती है। तभी उसके सामने एक भौरा प्रकट हो जाता है। उसको लगा ये भौरा भगवान के द्वारा भेजा हुआ कोई दूत है। ठीक है ना। उसको लगा कि कृष्ण के द्वारा, हमारे प्रियतम के द्वारा भेजा हुई कोई दूत है। वह इस प्रकार बोली। बोलते हैं तात्पर्य में कि इस श्लोक में श्रीमती राधा रानी को काचित कोई एक गोपी कहकर उल्लेख किया गया है कि श्रीमती राधा रानी वो मेन गोपी थी जो उस भौरे के संदेश को, अपने प्रियतम का संदेश सुनने को, मतलब वो उनको लगता है कि जो भौरा है ये कृष्ण, हमारे जो प्रियतम है, उनका कोई संदेश लेकर आया है मेरे पास। यह सिद्ध करने के लिए कि यह कोई वास्तव में श्रीमती राधा रानी ही है, इसलिए जीव गोस्वामी अग्नि पुराण से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं। बोलते हैं, गोप्य प्रपक्षु रुष्यसि कृष्णा अनुचर मुद्दवम हरि लीला विहारस्य तत्रेकाम राधिकाम विना राधा तद्भाव सलीनाम वासन्या विरामितम सखीभि साभ्य दाक्षुद्धम विज्ञान गुण जुम्बितम इज्याते वासिना वेदम चरमा सा विभावने। भोर में गोपियों ने कृष्णदास उद्धव से भगवान की लीलाओं और आमोद प्रमोद के विषय में पूछताछ की। कृष्ण के विचार में लीन एक मात्र श्रीमती राधा रानी ही इस बातचीत से अलग थलग बनी रही। जब वृंदावन वासियों द्वारा पूजित राधा अपनी सखियों के बीच बोली तो उनके शब्द विशुद्ध दिव्य ज्ञान से पूर्ण थे। वे वेदों के सर्वश्रेष्ठ अंश को व्यक्त करने वाली थी।
तो सारी गोपियां जो है, जो कृष्णदास उद्धव आए थे, भगवान की लीलाओं और आमोद प्रमोद के विषय में उनसे पूछताछ करने लगी। लेकिन उसमें से एक गोपी जो थी, जो श्रीमती राधा रानी थी, वो कोई बातचीत नहीं करती, वो अलग थलग बनी रहती। लेकिन क्या हुआ, वृंदावन वासियों द्वारा पूजित जब श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों के बीच में आती हैं और बोलती हैं, तो उनके मुख से जो वाक्य निकलते हैं वो बिल्कुल ही विशुद्ध दिव्य ज्ञान से पूर्ण थे, और इस तरह से वेदों के सर्वश्रेष्ठ अंश को व्यक्त करने लगी। बोलते हैं कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वेदेश्य सर्वे रहमे वो वैद्यम, सभी वेदों द्वारा मुझे ही जाना जाता है, कृष्ण को जानना कृष्ण से प्रेम करना ही है। इस प्रकार राधा रानी ने अपने ही दृष्टांत तथा शब्दों से कृष्ण के प्रति अपना चरम प्रेम उद्घाटित किया। तो पहले राधा रानी कुछ बोल नहीं रही थी, पहले गोपियां जो हैं उद्धव जी से उनके अलग अलग क्रियाकलापों के बारे में, आमोद प्रमोद के विषय में पूछ रहे थे। लेकिन फिर जो है कृष्ण के विचारों में लीन श्रीमती राधा रानी अलग थलग बनी रही। कुछ देर बाद वृंदावन वासियों द्वारा पूजित होने पर श्रीमती राधा रानी बोलना शुरू करती हैं। जब बोलना शुरू करती हैं तो उनके मुख से जो विशुद्ध दिव्य आवाज निकलता है, वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर था। वो शब्द जो है, बोलते हैं कृष्ण को जानना, कृष्ण से प्रेम करना। इस तरह राधा रानी ने अपने दृष्टांत तथा शब्दों से कृष्ण के प्रति अपने चरम प्रेम को उद्घाटित किया अपने शब्दों के माध्यम से। अब गोपियां आगे क्या बोलती हैं कि हे भौरे, हे छलियों के मित्र, अपनी उस मूछों से मेरे पांव को मत छुओ, जो उस कुमकुम की से लेपित है, जो कृष्ण की माला में तब तक लग जाता है जब वो मेरी सौत के स्तनों द्वारा मर्दित होते हैं। कृष्ण अब मथुरा की स्त्रियों को तुष्ट करें। जो व्यक्ति तुम जैसे दूत को भेजेगा वह यदुओं की सभा में निश्चित रूप से उपहास का पात्र बनेगा। तो जो भौरा आया था, मंडरा रहा था गोपियों के आसपास, ठीक है ना, वो उनको लगा कि ये कृष्ण का कोई संदेश वाहक है, क्योंकि उद्धव जी को भगवान ने संदेश वाहक बना के भेजा था। तो गोपियों को लगा कि ये जो भौरा भी आया है, ये भी कुछ कृष्ण का संदेश लेकर आया है, जो अपनी भाषा में जो है हम लोगों को बताने का प्रयास कर रहा है। इस लेसन का नाम है भ्रमर गीत। तो भौरा आकर गुनगुनाने लगता है। तो उनको लगा कि उद्धव जी तो पहले आए ही हैं कृष्ण के संदेश को लेकर, अब ये भौरा कहाँ से आ गया भन बनाने के लिए। तो भौजा भौरा जो है क्या कर रहा था, गूंज रहा था, गुंजार कर रहा था वहां पे। गोपियों ने कहा, हे भौरे, हे छलिए कृष्ण के मित्र, अपनी उन मूछों से मेरे पाँव को मत छुओ। जो तुम्हारी मूछ है उससे हमारे पाँवों को मत छुओ, जिस पर कुमकुम से लेपित है। उनके गोपियों के पाँव भी जो है कुमकुम से लेपित थे। बोले, जो कृष्ण की माला में तब लग जाता है जब वो मेरी सौत के अस्त्रों द्वारा मर्दित होते हैं। कृष्ण अब मथुरा की स्त्रियों को तुष्ट कर रहे हैं। जो व्यक्ति तुम जैसे दूत को भेजेगा वह यदुओं की सभा में निश्चित रूप से उपहास का पात्र बनेगा। क्या बोलती हैं कि कृष्ण तो अब वृंदावन की स्त्रियों को तुष्ट करने में लगे हुए हैं। तुम उनका संदेश लेकर हम यदु वंशियों की सभा में आए हो, तो निश्चित रूप से तुम उपहास के पात्र बनोगे। बोलते हैं यहाँ पर तात्पर्य में कि श्रीमती राधा रानी भौरे को कृष्ण का दूत समझकर उसे उलाहना देते हुए परोक्षतः कृष्ण को उलाहना दे रही थी। तो उनको लगा ये जो भौरा जो है, ये हमारे कृष्ण के द्वारा भेजा हुआ संदेश वाहक है। तो वो कृष्ण को उलाहना दे रही थी भौरे के माध्यम से। भौरे को उलाहना दे रही थी। उनको लगा कि ये कृष्ण का संदेश वाहक है, तो ये हमारे संदेश को ले जाकर कृष्ण को बताएगा। उन्होंने भौरों को मधुप अर्थात फूलों के मधु को पीने वाला कहा, और कृष्ण को मधुपति अर्थात मधु का राजा बोला। कि भौरा क्या करता है, एक पुष्प पर जो है मधु लेता क्या करता है, वहां से रस लेता है, और फिर जो है उस पुष्प पर फिर दोबारा नहीं आता है। उसी तरह कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण को मधुपति बोला, मधुओं का राजा। मधु मतलब भगवान कृष्ण भी क्या करते हैं, एक गोपी के साथ आनंद लेते हैं, फिर उस गोपी को त्याग करके दूसरी गोपी के पास चले जाते हैं। लेकिन ये क्या है कि ऐसा भगवान करते नहीं हैं। भगवान रास नृत्य में सारी गोपियों के साथ एक साथ सबके साथ समान व्यवहार किया। लेकिन जब भगवान ने त्याग किया तो इनको ये लगा कि हमें छोड़कर ये मथुरा के जो स्त्रियां हैं उनके प्रति आकर्षित हो गए हैं, इसलिए हो गए हैं। मथुरा में तो भगवान किसी और उद्देश्य से गए थे। भगवान का उद्देश्य था अपने संबंधियों को कंस के चंगुल से बाहर छुड़ाना और कंस का वध करना। इस उद्देश्य से भगवान गए थे। कंस का वध करके भगवान ने क्या किया, सारे अपने संबंधियों को कंस के चंगुल से बाहर निकाला और उनको सुरक्षा प्रदान किया, उनको अपने अपने घरों में प्रतिष्ठित किया, जिस घरों को छोड़कर वो बाहर बाहर घूम रहे थे, मारे मारे फिर रहे थे। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती भाग इंगित करते हैं कि यह श्लोक जो आगे के 9 श्लोकों में
प्रेमिका द्वारा कहे गए 10 प्रकार के उपालब्धों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इस श्लोक में प्रजल्प के गुणों का वर्णन है, जैसा कि रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि से उदाहरण देते हुए निम्नलिखित श्लोक बताए हैं। बोलते हैं कि असूयेस्या मद युजाम यो अवधीर मुद्रया प्रियस्या कौशलो गारम प्रजल्पम स तु कृत्य। प्रजल्प वो कथन है जो किसी प्रेमी के कार्य अकुशलता की निंदा करता है, जिसमें अनादर व्यक्त होता है। यह ईर्ष्या, द्वेष और अभिमान के भाव में कहा जाता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं कि पितव्य बंधु ईर्ष्या का सपत्न से लेकर न तक का पद द्वेष का है, माँ स्पृश्य अग्रिम अभिमान का, और बहतु से लेकर प्रसादम तक का पद अनादर का, और यदु सदसी से लेकर श्लोक के अंत तक का पद कृष्ण द्वारा राधा रानी के साथ अकुशलतापूर्ण व्यवहार का सूचक है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है प्रजल्प वो कथन है जो कि प्रेमी की कार्य अकुशलता की निंदा करता है। यहाँ पर क्या करती हैं सारी गोपियां जो हैं, जो कृष्ण थे उनकी कार्य अकुशलता की निंदा करती हैं कि उन्होंने हमें क्या किया, थोड़ा बहुत प्रेम तो दिया, लेकिन उस प्रेम से जो बिछोह हुआ वो असहनीय है। और आज वो क्या करते हैं कि आज मथुरा की स्त्रियों के साथ वो जाकर आनंद ले रहे हैं। इसका मतलब भगवान कृष्ण ने गोपियों को सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है ना। मतलब वो अपने कार्य अकुशलता की निंदा करती हैं भगवान की। जो कार्य उन्होंने कुशलता से नहीं किया उसकी गोपियों के द्वारा निंदा होती है। यह ईर्ष्या, द्वेष और अभिमान के भाव से कहा जा रहा है, ठीक है ना। ईर्ष्या, द्वेष और अभिमान क्यों है? क्योंकि उनको लगता है कि हम लोग जो है बहुत ही गमार स्त्रियां हैं और मथुरा की स्त्रियां सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए भगवान कृष्ण हम लोग का परित्याग करके वो मथुरा चले गए। तो गोपियों की ईर्ष्या हुई मथुरा के स्त्रियों से, इसी भाव से उन्होंने इस तरह से उद्धव जी से कहा। आगे बोलती है, केवल एक बार अपने ओठों का मोहक अमृत पिलाकर कृष्ण सहसा उसी तरह हमारा परित्याग कर दिया, जिस तरह तुम किसी फूल को तुरंत छोड़ देते हो। तो फिर यह कैसे संभव है कि देवी पद्या स्वेच्छा से उनके चरण कमलों की सेवा करती है? हाय, इसका उत्तर यही हो सकता है कि उनका चित्त उनके छलपूर्ण शब्दों द्वारा चुरा लिया गया है। यहाँ पर बता रहे हैं कि हे भौरे, जिस तरह तुम क्या करते हो, एक फूल से रस लेते हो और तुरंत उसका परित्याग कर देते हो, उसी तरह कृष्ण ने एक बार अपने ओठों का मोहक अमृत पिलाकर कृष्ण ने सहसा ही उसी तरह हमारा परित्याग कर दिया है। जिस तरह तुम क्या करते हो, एक बार किसी फूल का रस लेते हो और मुझे छोड़ देते हो, उस फूल को छोड़ देते हो। बोलते हैं कि देवी पद्मा मतलब जो लक्ष्मी जी हैं, स्वेच्छा से उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। हाय, इसका उत्तर यही हो सकता है कि उनका चित्त उनके छलपूर्ण शब्दों द्वारा चुरा लिया गया है। कि भगवान जो है, भगवान के चरण कमलों की सेवा लक्ष्मी जी करती हैं, और लक्ष्मी जी का जो चित्त है भगवान के छल पूर्ण शब्दों के द्वारा चुरा लिया गया है। इसी कारण से वो हमेशा भगवान के चरण कमलों की सेवा करती हैं। बोलते हैं इस श्लोक में श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की तुलना भौरे से करती जा रही हैं, और दुखी होने के कारण वे कहती हैं कि लक्ष्मी द्वारा उनके चरण कमलों की निरंतर सेवा किए जाने का कारण यही हो सकता है कि वे कृष्ण के बहकावे में आ गई हैं। तो राधा रानी ये जानती हैं, और राधा रानी को लगता है कि मैं कृष्ण के बहकावे में तो आने वाली हूं नहीं, इसीलिए उन्होंने मुझे छोड़कर और मथुरा की स्त्रियों के प्रति आकर्षित हुए हैं। लेकिन लक्ष्मी जी को लगता है राधा रानी को कि लक्ष्मी जी जो है भगवान के चरण कमलों की निरंतर सेवा में लगी रहती हैं, इसका मतलब वो कृष्ण के बहकावे में आ गई। क्योंकि कृष्ण बहकी बहकी बातें करके क्या करते हैं, स्त्रियों को भ्रमित कर देते हैं। ये पटुता भगवान के अंदर है। वो गोपियों के साथ भगवान ने रास नृत्य किया, उनको अपने अमृत का आस्वादन कराया। ये किस कारण से हुआ? भगवान की पटुता के कारण हुआ। भगवान अपनी चाटुकारिता मतलब वाक पटुता के कारण इस स्त्रियों को बहुत ही जल्दी अपने फेवरेबल बना लिया भगवान ने। और इस कारण से ये स्त्रियां दुखी थीं कि भगवान ने अपने अमृत के ओठों का जो अमृत पान कराया, जो उनका ओठ अमृत तुल्य है, उस अमृत का पान कराकर सहसा ही उन्होंने हमारा परित्याग कर दिया है। उसी तरह ये भौरा हमारे सामने जो है आया हुआ है और मंडरा रहा है, ये कृष्ण का संदेश वाहक है। ये भी उसी कृष्ण के ही तरह है। ये भी क्या करता है, एक फूल से रस लेता है और फिर उस फूल का परित्याग कर देता है। दुखी होने के कारण वे कहती हैं कि लक्ष्मी द्वारा उनके चरण कमलों की निरंतर सेवा किए जाने के कारण वे कृष्ण के बहकावे में आ गई हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार श्रीमती राधा रानी का यह कथन परिजल्प का उदाहरण है, जैसा कि श्री उज्ज्वल नीलमणि में रूप गोस्वामी वर्णित करते हैं कि परिजल्प का कथन है
कि जो विविध युक्तियों द्वारा किसी भी की चतुरता को दिखलाता है, जिससे उसका स्वामी की क्रूरता, दैत्यता, अविनाशित्व इत्यादि का पता चलता है। तो भगवान अपनी युक्तियों से, चातुरी, वाक्पटुता से क्या करते हैं, स्त्रियों को बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेते हैं। बोलते हैं जिससे उसके स्वामी की क्रूरता, दैत्यता और विश्वसनीयता इत्यादि का पता चलता है। जब भगवान बहुत जल्दी वश में कर लेते हैं, अपने अधरों का अमृत पान उनको प्रदान करते हैं और कुछ ही क्षण में गायब हो जाते हैं, तो इससे क्या पता चलता है, उनकी क्रूरता का, दैत्यता का और अविश्वसनीयता का। हे भौरे, तुम घर बार से रहित हम लोगों के समक्ष यदुओं के स्वामी के विषय में इतना अधिक क्यों गाए जा रहे हो। अब गोपियां बोलती हैं कि तुम अपने घर बार से रहित हो, तुम्हारा कोई घर बार तो है नहीं, तुम यदुओं के स्वामी कृष्ण के विषय में इतने क्यों गाए जा रहे हो, क्यों गुनगुना रहे हो इस तरह। ये कथाएं हमारे लिए अब पुरानी हो चुकी हैं। अच्छा हो कि तुम अर्जुन के उस मित्र के विषय में उनकी उन नई सखियों के समक्ष जाकर गाओ, जिनके अस्त्रों की दाहक इच्छा को उन्होंने शांत कर दिया है। वे स्त्रियां अवश्य ही तुम्हारे मनवांछित भिक्षादान देंगी। तो गोपियां क्रोध में हैं, ठीक है ना। बोलती हैं कि ये सब जो तुम गुंजार कर रहे हो अपने मुख से, ये जाकर मथुरा की स्त्रियों को सुनाओ, जिनको जिनके भगवान ने क्या किया, उनके दाहक इच्छाओं को भगवान ने शांत किया है, और वही तुम्हारी इस मनवांछित आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। जो तुम ये गुंजार करके हम लोग से कुछ चाहते हो, तो वो इच्छा यहाँ पर पूरी होने वाली नहीं है। तुम क्या करो, मथुरा की स्त्रियों के पास जाओ, जिन्होंने भगवान को संतुष्ट किया या भगवान ने उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया, उनके पास जाकर कृष्ण का गुणगान करो। वही तुम्हें क्या करेंगी, मनोवांछित भिक्षा दान देंगी। बोलते हैं कि राधा रानी अगृहणाम अग्रतो न शब्दों से शोक प्रकट करती हैं। यद्यपि उन्होंने अन्य गोपियों के ने माधुरी भाव में कृष्ण के प्रेम करने के लिए अपने घरों का परित्याग कर दिया, किंतु भगवान उन्हें छोड़कर यदु की महानगरी के राजकुमार बन गए। तो गोपियां जो है भगवान के प्रेम में सब कुछ परित्याग करके और भगवान से प्रेम करना सीख गई थी। लेकिन भगवान ने क्या किया, एक ही क्षण में जब गोपियों के अंदर अभिमान प्रकट हुआ और भगवान को अपना नित्य जो कार्य संपन्न करना था, कंस का वध करना था, अपने सगे संबंधियों को प्रतिष्ठित करना था उनको घर में, वो उनका मेन व्यापार था। भगवान प्रकट अनेक कारणों से होते हैं, किसी एक उद्देश्य से नहीं होते। जैसे मान लो कि घर में एक स्वामी होता है, नए कपल्स होते हैं, विवाह होता है, घर में पति पत्नी आते हैं, लेकिन अब पत्नी चाहती है कि मुझे छोड़कर कहीं बाहर ना जाए, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, उस व्यक्ति को धन भी कमाना है, आगे परिवार का पालन पोषण भी करना है, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं, उसको देश विदेश भी जाना होता है धन कमाने के लिए, तो अपने परित्याग करके परिवार को जाता है धन कमाने के, क्योंकि आगे आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसको कैरी करना है। तो भगवान का भी कुछ पर्टिकुलर उद्देश्य था इस कृष्ण जीवन का, कृष्ण अवतार का। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भगवान ने वृंदावन का त्याग करके मथुरा गए। लेकिन कृष्ण जो ये व्यवहार भगवान का था, ये गोपियों को अच्छा नहीं लगा। गोपियों को लगा भगवान ने हमारे साथ छल किया है, क्रूरता दिखाई है, द्वैतता दिखाया है, और विश्वसनीयता दिखाई है, जबकि भगवान का ऐसा कोई भाव नहीं था। भगवान का उद्देश्य क्या था, कंस का वध करना, वहां के जो भक्त लोग थे उनको अपना दर्शन देना, उनको भगवान की अपनी भक्ति में प्रतिष्ठित करना, ये भगवान का उद्देश्य था। इसलिए भगवान ने वृंदावन त्याग करके और मथुरा गए। बोलते हैं कि अपने घरों का परित्याग कर दिया है, किंतु भगवान उन्हें छोड़कर यदु की महारानी महानगरी के राजकुमार बन गए हैं। गोपियां अपने समस्त घरों का परित्याग करके भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण की थी, भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए। अब भगवान एक मिनट में ही छोड़कर जो है यदुओं की महानगरी के राजकुमार बन गए, मतलब मथुरा नगरी के राजकुमार बन गए। विजय शब्द का अर्थ है कि विजयी अर्जुन के अतिरिक्त श्री कृष्ण का भी सूचक है, क्योंकि वे सदैव विजयी होते रहते हैं। इसी तरह पुराणम शब्द पुराना अर्थ बताने के लिए के अतिरिक्त यह भी सूचित करता है कि इसी नाम से प्राचीन वैदिक शास्त्रों में श्री कृष्ण का गुणगान होता है। इस श्लोक में राधा रानी के भाव में द्वेष द्वेष पूर्ण क्रोध का बीज पाया जाता है, जो कृष्ण के प्रति दिखने वाले उपेक्षा तथा कृष्ण की ओर लगी हुई व्यंग्यात्मक तिरछी चितवन से उत्पन्न होता है। इस तरह यह श्लोक उज्जवल नीलमणि में आए विजल्प के वर्णन से मेल खाता है। बोलते हैं कि जो है राधा रानी का ये जो द्वेष पूर्ण क्रोध का बीज पाया जाता है राधा रानी के भाव में,
ये कृष्ण के प्रति दिखने वाले उपेक्षा या कृष्ण की ओर लगी हुई व्यंग्यात्मक तिरछी चितवन से उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं कि राधा रानी का कृष्ण से प्रेम कम हो गया, लेकिन भगवान के विरोध वियोग में वो अपने को ये दिखाना चाहती हैं कि मुझे भी कृष्ण से कोई मतलब नहीं है, और जो कृष्ण को हमसे कोई मतलब नहीं है तो मुझे भी कृष्ण से कुछ लेना देना नहीं है। इस कारण से वो क्या करती हैं, इस तरह की बातें करती हैं। विद्वानों के अनुसार बिजल अकुटित है, जो अज्ञ का वध करने वाले को संबोधित करता है, जो स्पष्ट रूप से द्वेष का को व्यक्त करता है और उसी के साथ ही साथ क्रोध युक्त अभिमान को भी इंगित करता है। तो राधा रानी जो है क्रोध युक्त अभिमान प्रकट करती हैं कि अगर जो कृष्ण को हमसे कुछ लेना देना नहीं है, हम गोपियों से कुछ लेना देना नहीं है, तो हमें भी उनको नहीं चाहिए, मतलब हमें भी कृष्ण नहीं चाहिए। हे भौरे, जाकर ये संदेश कृष्ण को सुना देना। उन्हें स्वर्ग पृथ्वी या पाताल में कौन सी स्त्रियां उपलब्ध हैं, वे केवल अपने भुवों की तिरछी करके छल पूर्वक आकर्षण से हंसते हैं, तो वे सब उनकी हो जाती हैं। भगवान कृष्ण जो है क्या बोलती हैं राधा रानी यहाँ पर, कि स्वर्ग पृथ्वी और पाताल में कौन सी ऐसी स्त्रियां अनुपलब्ध हैं उनके लिए, जो बस केवल उनकी भुवों में तिरछी करके छल पूर्वक आकर्षण से हंसते हैं, तो वो उनकी हो जाती हैं। भगवान अपनी छल पूर्ण पूर्ण हंसी से, आकर्षक चितवन से किसी भी स्त्री को बस में कर सकते हैं, किसी भी जीवात्मा को बस में कर सकते हैं। लक्ष्मी जी तक उनके चरण रज की पूजा करती हैं, जो उनकी तुलना में हमारी क्या बिसात है। गोपियां बोलती हैं कि स्वयं लक्ष्मी जी जो नारायण की पत्नी है, वो कृष्ण के चरण कमलों की रज की पूजा करती हैं, जो कृष्ण के चरण कमलों की धूली है उसकी पूजा करती हैं, तो हम लोग की क्या विसाद है। लक्ष्मी जी स्वयं जो नारायण की पत्नी है, क्योंकि वो कृष्ण से सर्वश्रेष्ठ जो है लक्ष्मी माता के पति जो नारायण है, उनको मानती थी। कृष्ण को तो उनका वो प्रेमी था, कृष्ण गोपियों के प्रेमी थे, उनको भगवान के रूप में आज तक माना ही नहीं गोपियों ने। उनके लिए भगवान नारायण ही स्वयं भगवान नारायण जो थे वही, जो लक्ष्मीपति नारायण है, वही उनके इष्ट आराध्य भगवान थे। लेकिन जो गोपियों का कृष्ण से प्रेम था, वो भगवान से भी ज्यादा बढ़कर था। मतलब उनको लक्ष्मीपति नारायण सेलेक्ट करना हो और कृष्ण को सेलेक्ट करना हो, तो कृष्ण को मतलब चुनेंगे। ये प्रेम था भगवान से उनके। लेकिन वो अनजाने में कृष्ण से ऐसा प्रेम करती, भगवान समझ के नहीं, वो अपना पति समझकर या प्रेमी समझकर भगवान से प्रेम करती। इस कारण से उनकी प्रेम की जो स्थिति थी वो और भी प्रगाढ़ थी। बोलते हैं किंतु जो दीन दुखियारी हैं, वे कम से कम उनका उत्तम श्लोक नाम तो ले ही सकती हैं। बोलते हैं जो हम जैसे दीन दुखियारी स्त्रियां हैं, हम लोग लक्ष्मी जी तो नहीं बन सकते जो स्वयं उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं, लेकिन जो हम जैसी दीन दुखियारी स्त्रियां हैं, वो उनके नाम लेने से ही प्रसन्न रहती हैं। इस पर भगवान श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं कि एक निराशा प्रेमिका की भावनाओं को व्यक्त करने वाली श्रीमती राधा रानी की उक्ति श्री कृष्ण के प्रति उस प्रेम प्रगाढ़ को व्यक्त करने वाली है, कि जो ये राधा रानी अपने शब्दों से ये बखान कर रही हैं भगवान कृष्ण को, निराशा भरी जो शब्द बोल रही हैं, वो एक प्रेमिका के हृदय की बात है। वो उसकी भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं, जो एक प्रेमिका जो है वो अपने प्रेमी के वियोग से निराश हो गई है। राधा रानी की उक्ति श्री कृष्ण के प्रति उस प्रेम प्रगाढ़ को व्यक्त करने वाली है, जो लक्ष्मी जी को भी मात करने वाली है। तो जो राधा रानी ये प्रेम प्रगाढ़ की बातें कर रही हैं, ये स्वयं लक्ष्मी जी को भी मात करने वाली है, लक्ष्मी जी को भी मात देने वाली है। जहाँ सारी गोपियां अपने सौंदर्य स्वभाव इत्यादि से श्री कृष्ण के पूर्ण सामंजस्य प्राप्त करने वाली हैं, वहां श्रीमती राधा रानी का विशिष्ट स्थान है। मतलब जहाँ पर सारी गोपियां भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपने सौंदर्य और स्वभाव के कारण भगवान कृष्ण में सामंजस्य प्राप्त करती हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण में अपने पूर्ण सामंजस्य को प्राप्त कर लेती हैं प्रेम में, उसमें श्रीमती राधा रानी का विशिष्ट स्थान है। त्यक्त अवस्था में राधा रानी का जो संकेत करती हैं, तुम इसलिए उत्तम श्लोक कहलाते हो क्योंकि दीनों और पतितों पर दयालु हो, किंतु जब तुम मुझ पर दयालु हो गए, तभी तुम इस प्रतिष्ठित नाम के योग्य हो गए। राधा रानी क्या बोलती हैं कि तुम्हारा एक नाम है उत्तम श्लोक, कृष्ण का एक नाम है उत्तम श्लोक। ये इसलिए है क्योंकि दीनों और पतितों पर भगवान दयालु हैं। लेकिन जब तक तुम मुझ पर दयालु नहीं होगे, राधा रानी बोलती है कि जब तक तुम मुझ पर दयालु नहीं होगे, तब तक ये तुम्हारा प्रतिष्ठित नाम तुम्हारे योग्य नहीं है, तुमको कोई उत्तम श्लोक नाम से संबोधित नहीं करेगा। क्योंकि मुझ जैसा पतित और दयालु व्यक्ति, मुझ जैसा पतित और दीन व्यक्ति कौन हो सकता है।
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती आगे संकेत करते हैं कि इस श्लोक में श्रीमती राधा रानी अभिमान से जनित ईर्ष्या व्यक्त कर रही है। वे कृष्ण पर छलिया होने का आरोप करती है, उनके आचरण में खोट निकालती है। इस तरह इस श्लोक में उजल्प का प्रयोग हुआ है, जिसका वर्णन उज्ज्वल नीलमणि में किया गया है कि गर्भ जनित ईर्ष्या के भाव में भगवान कृष्ण से दैत्यपूर्ण स्वभाव की घोषणा और साथ ही उनके प्रति द्वेषपूर्ण कहे गए अपमानजनक शब्दों को विद्वान जल्प उजल्प कहते हैं। तो राधा रानी यहाँ पर उजल्प शब्द का प्रयोग करती हैं, मतलब द्वैत भाव स्वभाव को प्राप्त करके द्वेष पूर्ण होकर भगवान को अपमान जनित शब्द बोलती हैं। ये शब्द जो है उजल्प कहलाते हैं विद्वान जनों के अनुसार। बोलते हैं आगे कि तुम अपने सिरों को मेरे पैरों से दूर ही रखो, मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुमने बहुत ही दक्षता पूर्वक मुकुंद की कूटनीति सीखी है और अब चापलूसी भरे शब्द लेकर उनके दूत बनकर आए हो। राधा रानी जो है भौरे जो थे, जो भौरा मंडरा रहा था और गूंज कर रहा था, उसको बोलती हैं कि तुम अपने सिर को मेरे पैरों से दूर ही रखो। और राधा रानी के चरण कमलों का को टच करना चाहता था भौरा। उस पर कुमकुम लगा था, उस कुमकुम से आकर्षित था, उसमें से उसको खुशबू निकल रही थी कुमकुम से, तो उस खुशबू को सूंघना चाहता था। बोलते हैं अपने सिरों को मेरे पैरों से दूर रखो, और राधा रानी के पैरों को टच करना चाहता था भौरा। मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। तुमने बहुत ही दक्षता पूर्वक मुकुंद के कूटनीति को सीखा है। मुकुंद क्या करते, जब राधा रानी रूठ जाती तो राधा रानी के चरण कमलों को स्पर्श करते भगवान, और राधा रानी को मनाने का प्रयास करते। वही कार्य भौरा भी कर रहा था। तो भौरा को बोलती है कि तुम दक्षता पूर्वक मुकुंद की कूटनीति तुमने भी सीख ली है, और अब चापलूसी भरे शब्द लेकर उनके दूत बनकर आए हो, और भगवान की चापलूसी भरे शब्दों को लेकर हम लोग को सुना रहे हो कि हम लोग किसी तरह मान जाए। किंतु उन्होंने तो उन बेचारियों को ही छोड़ दिया है जिन्होंने उनके लिए अपने बच्चे, पतियों और अन्य संबंधियों का परित्याग किया है। वे निपट कृतज्ञ हैं, और तो मैं अब उनसे समझौता क्यों करूं। तो राधा ने बोलती हैं कि जिन गोपियों ने, जिन बिचारियों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपने बच्चों को, पतियों की और सब अपने संबंधियों का परित्याग कर दिया है, उस उनका उन्होंने भी परित्याग कर दिया है, कृष्ण ने भी उनका परित्याग कर दिया है, इसलिए वो निपट ही कृतज्ञ व्यक्ति है। मैं अब उनसे समझौता क्यों करूं। उनको लगा कि भौरा समझौता कराने आया है, मीडिएटर बन के आया भौरा। बोलती है मैं उनसे क्यों समझौता करूं। जिन गोपियों ने सब कुछ अपना परित्याग कर दिया उनके प्रेम के लिए, और अंत में क्या करते हैं, वो भी उनका परित्याग कर देते हैं। अब सोचो भगवान कृष्ण कितने कठोर हृदय हैं। ऐसा ही होता है, जो बड़े बड़े भक्त लोग, पहले भगवान क्या करते हैं, अपने चरण कमलों का रस प्रदान करते हैं जीवात्मा को। धीरे धीरे उस रस का आस्वादन करता है जीवात्मा, भगवान की तरफ मुड़ता है। धीरे धीरे जो है भगवान सब कुछ क्या करते हैं, छीन लेते हैं। धनम च मानम च यशम च सौंदर्यम च, सब कुछ छीन लेते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। जैसे होता ना कि क्या हुआ कि एक कम बलशाली व्यक्ति है, युद्ध क्षेत्र में चला गया। अब जो है जब तक पहलवान नहीं आता है तब तक वो मट्टी उट्टी अपने शरीर पर मलता है, ताल उल ठोकता है कि अब मैं पहलवान है, मतलब वो अपनी पहलवानी दिखाना चाहता है लोगों को, समाज में बैठे लोगों को। लेकिन जब पहलवान आता है तो क्या होता है, वो अखाड़ा छोड़ के भाग जाता है। वो जानता है कि मुझे पटक, पहले ही दाव में ही पटक देगा और मार देगा। तो जब तक पहलवान, ओरिजिनल जो पहलवान होता है वो आया नहीं होता अखाड़े में, तब तक वो पहलवान क्या करता है, अपनी बॉडी दिखाता है लोगों को, मट्टी उट्टी शरीर पे मलता है और अपनी शक्ति दिखाता है लोगों को, जैसे लगे कि उसके जैसा कोई पहलवान ही नहीं है। लेकिन जब वास्तविक पहलवान, जब उससे जो ज्यादा मजबूत वाला है, जब वो अखाड़े में आता है तो क्या होता है, वो छोटा पहलवान अखाड़ा छोड़ के भाग जाता है। उसी तरह जीवात्मा जब क्या करता है, भगवान कृष्ण की भक्ति को करना स्वीकार करता है प्रेम पूर्वक। इसीलिए क्या है कि हमें प्रॉपर गाइडेंस में भगवान की भक्ति करनी है, ठीक है ना। यह अध्यात्म का रास्ता बहुत ही टेढ़ा है। अब एक बार जब आपने भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन करके भगवान को स्वीकार करके, अब आप भाग नहीं सकते हो, क्योंकि कृष्ण जो है त्रिभंग है। त्रिभंग मतलब तीन जगह से टेढ़े हैं, आपको ऐसा फंसा देंगे कि आप भाग भी नहीं सकते हो और जी भी नहीं सकते हो उनके बिना। भागना भी चाहोगे तो भागोगे नहीं, क्योंकि वो तीन जगह से फंसा के रखेंगे आपको।
इसलिए वो त्रिभंग श्याम सुंदर है। और ऐसा लगेगा कि अब मैं शरीर ही त्याग कर देता हूँ, लेकिन शरीर भी नहीं छोड़ने देंगे, जीने भी नहीं देंगे, मरने भी नहीं देंगे। जीना यहाँ और मरना यहाँ, दोनों नहीं करने देंगे वो। तब क्या करेंगे वो? छिप जाएंगे लीलाओं में। और लीलाओं में छिप जाएंगे तो जो भक्त होता है और क्या करता है, दृढ़ता से भगवान को पुकारता है हृदय से, और भगवान से प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है। ये गोपियों का जो वियोग है, ये गोपियों का भगवान ने अपने प्रति प्रेम को बढ़ाने के लिए ऐसा करा। तो जब भक्त क्या करता है, भगवान से प्रेम करना सीख जाता है, तो भगवान उससे वियोग का अनुभव कराते हैं। विप्रलंब भाव सबसे हाईएस्ट भाव है। विप्रलंब भाव का मतलब होता है कि भगवान से वियोग हो जाना, कृष्ण से वियोग हो जाना। आदमी और उसमें भक्त और एग्जॉर्ब हो जाता है कृष्ण में, उसका चिंतन बस कृष्ण ही रह जाते हैं, चिंतन में और कोई आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पहले ही वो अपने चरण कमलों का मधु प्रदान कर दिया भगवान। जब एक बार हायर टेस्ट उसने सिलेक्ट कर लिया, चख लिया, अब उसको भौतिक टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। उसके हृदय में इच्छा है भौतिक टेस्ट करने की, लेकिन अब वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। अब उस टेस्ट को भगवान जड़ से समाप्त करने के लिए क्या करेंगे, लीलाओं से गायब हो जाते हैं। जब लीलाओं से गायब हो जाते हैं तो उसकी प्रगाढ़ श्रद्धा और बढ़ जाती है भगवान में। उसका जो वो टेस्ट लिया था भगवान के साथ रहकर, वो टेस्ट वो उसके जद्दोजहद में ऐसे छा जाता है कि उस टेस्ट को खोजने लगता है। जैसे नारद मुनि के साथ हुआ, जब वो पिछले जीवन में दासी पुत्र थे तो उनको भगवान ने एक झलक अपना दर्शन दिया। परीक्षित महाराज को अपने माता के गर्भ में थे भगवान, परीक्षित महाराज, तब एक बार भगवान ने दर्शन दिया। तो नारद मुनि जब दासी पुत्र थे पिछले जीवन में, जब एक बार भगवान ने दर्शन दिया, तो नारद मुनि जंगल में खोजने भगवान के लिए निकल गया कि मैं जंगल में जाता हूँ, भगवान को खोजूंगा। भगवान ने अंदर से हृदय में परमात्मा रूप में आवाज दी कि नहीं नहीं, नारद इस जीवन में नहीं, इस जीवन में तू भक्ति कर, शरीर का त्याग कर, अगला जीवन जो होगा उसमें मैं तेरे तू मेरे संग में रहेगा। और अगले जीवन में हम सबको पता है कि वही दासी पुत्र नारद मुनि बनते हैं। और उनके पास कोई पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं है, भौतिक लोगों से लेकर और भगवान के बैकुंठ और गोलोक वृंदावन धाम में स्वच्छंद विचरण करते हैं। परीक्षित महाराज माता के गर्भ में थे, उनको भगवान के दर्शन हुए। उनका नाम ही परीक्षित इसलिए पड़ा कि जब वो माता के गर्भ से बाहर निकले तो परीक्षित मतलब परीक्षा करते हैं कि किस व्यक्ति को हमने गर्भ में देखा था, जो सुंदर स्वरूप था, घुघराले बाल थे, स्वयं जो है कमलवत नेत्र थे, सुंदर नील वर्ण का शरीर था भगवान का। तो उनको लगा कि वो भगवान नहीं जानते थे उनको, उनको लगा कि उस सुंदर स्वरूप का जो दर्शन किया वो स्वरूप कहाँ चला गया। इस संसार में परीक्षण करने लगे, खोजने लगे, इसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। और फिर उस स्वरूप को खोजते खोजते धीरे धीरे कृष्ण का दर्शन होता है उनको, तब उनकी इच्छाएं तृप्त होती हैं। तो भगवान पहले अपने चरण कमलों का रस देते हैं, प्रदान करते हैं जीवात्मा को। जीवात्मा धीरे धीरे उनके प्रति आकर्षित हो जाता है। फिर भगवान उसके जीवन से गायब नहीं होते हैं, छिप जाते हैं। अब वो खोजने लगता है। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ लुका छिपी का खेल खेलते हैं। होता है ना, जैसे बचपन में हम लोगों ने लुका छिपी का खेल खेला होगा, उसी तरह भगवान अपने भक्तों के साथ लुका छिपी का खेल खेलते हैं। तो वो और क्या होता है, और एग्जॉर्बेशन के साथ कृष्ण को खोजने लगता है अपने जीवन में। जब भगवान लीलाओं से छिप जाते हैं तो और एग्जॉर्ब हो जाता है कृष्ण में, और उसकी चेतना जल्दी शुद्ध हो जाती है, और वो प्रगाढ़ चिंतन में आ जाता है भगवान के। और जब चिंतन करते करते खोजते खोजते शुद्ध हो जाता है, तब भगवान सब कुछ दे देते हैं, अपने चरण कमलों का आस्वादन करा देते हैं उसको, रस का। तो ये ऐसा नहीं है, गोपियों के साथ ऐसा ही हुआ। आगे हम लोग स्टोरी में सुनेंगे कैसे भगवान गोपियों को तृप्त करते हैं। आगे बता रहे हैं कि इसमें शिकारी की तरह उन्होंने कपिराज को बाणों से निर्दयता पूर्वक बीत दिया था। चूंकि वे एक स्त्री द्वारा जीते जा चुके थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरी स्त्री को, जो उनके पास कामेच्छा के से आई थी, कुरूप कर दिया। यही नहीं, बलि महाराज की बलि खाकर भी उन्होंने उसे रस्सी से बांध दिया, मानो वे कोई कौवा हो। अतः हमें उस श्याम वर्ण वाले लड़के से सारी मित्रता छोड़ देनी है। इस तरह से गोपियां मन बनाती हैं कि हमें उस श्याम वर्ण वाले से मित्रता नहीं करनी है।
भले ही हम उनके विषय में बातें करना बंद न कर पाए, भले ही हम उनके विषय में बातें करना बंद न कर पाए, लेकिन उससे अब मित्रता नहीं करनी है दोबारा, क्योंकि उसने हमें धोखा दिया है। इस पर विश्वनाथ चक्रवर्ती क्या लिखते हैं? भगवान कृष्ण में इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार बतलाए गए हैं कि श्रीमती राधा रानी भौरे से कहती हैं, रे दीनदूत, तू अल्पज्ञ दास हो, तुम कृष्ण के विषय में अधिक नहीं जानते हो। वे न केवल इस जीवन में अपितु अपने पूर्व जीवन में भी कितने कृतज्ञ और कठोर हृदय रहे हैं। हमने अपनी दादी पौर्णमासी से ये सुना है। पौर्णमासी राधा रानी की दादी थी, ठीक है ना? तो पौर्णमासी अपनी दादी से हमने सुना है कि उसने हमें बताया कि कृष्ण इस जन्म में से पूर्व क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। पौर्णमासी दादी ने हमें क्या बताया कि कृष्ण इस जन्म से पूर्व क्षत्रिय कुल में जन्मे थे, तब वो रामचंद्र कहलाए। उस जन्म में उन्होंने अपने मित्र के शत्रु बाली का वध एक क्षत्रिय की तरह न करके शिकारी की तरह करा। मतलब राम जन्म में भगवान ने बाली का वध किया, शिव करमाण मारे, मतलब एक शिकारी की तरह उनका वध किया, जबकि क्षत्रिय कुल में अवतार लिया था उन्होंने। शिकारी सुरक्षित स्थान पर छिपे रहकर पशु का सामना किए बिना ही उसका वध कर देता है। अतः एक क्षत्रिय होने के नाते भगवान रामचंद्र को बाली के आमने सामने युद्ध करना चाहिए था, किंतु अपने मित्र के उकसाने पर उन्होंने एक पेड़ के पीछे से उसे मार डाला था। इस तरह वे क्षत्रिय धर्म से विचलित रहे। यही नहीं, वे सीता के सौंदर्य के प्रति इतने आकृष्ट थे कि उन्होंने रावण की बहन सुपर्णखा के नाक कान काटकर उसे कुरूप बना दिया था। सुपर्णखा ने उनसे घनिष्ठ संबंध का प्रस्ताव रखा था और क्षत्रिय होने के नाते उन्हें उसको तुष्ट करना अवश्य चाहिए था, किंतु वे ऐसा पत्नी दास थे कि वे सीता जी को नहीं भुला पाए और सुपर्णखा को कुरूप कर दिया। क्षत्रिय रूप में इस जन्म में के पूर्व उन्होंने बामन देव नामक एक ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लिया। बलि महाराज से दान मांगा था। बलि उन्हें वदान्याय थे और उन्होंने अपना सर्वस्व दे डाला। फिर भी बामन देव के रूप में कृष्ण ने कृतज्ञता पूर्वक उन्हें कौवे की तरह बंदी बनाकर पाताल लोक में धकेल दिया था। तो पौर्णमासी दादी ने बताया कि रामचंद्र से पहले वो बामन देव के रूप में प्रकट हुए थे। बामन देव के रूप में प्रकट होकर उन्होंने चतुरता पूर्वक बलि महाराज से सब कुछ छीन लिया था, दान में सब कुछ मांग लिया था, और उन्हें पाताल लोक में एक कौवे की तरह बंदी बनाकर पाताल लोक में भगवान ने ढकेल दिया था, बामन देव ने। हम सभी जानते हैं कि कृष्ण कितने कृतज्ञ हैं, किंतु एक कठिनाई है, इतना क्रूर और पाषाण हृदय होने पर भी हमारे लिए उनके विषय में बातें करना छोड़ पाना अत्यंत कठिन है। बोलती हैं कि इतना क्रूर हृदय है, ये हमारी दादी ने भी बताया था, पौर्णमासी ने। लेकिन उसके बाद भी हम अपनी हृदय से उनके बारे में बातें करने की इच्छाओं को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। अब हमें उनसे मित्रता नहीं करनी है, लेकिन उनके विषय में बातें करना अपने हृदय से निकालना है। इस पर और आगे बोलते हैं कि राधा रानी की यह वक्तुता अवजल्प है, जैसा रूप गोस्वामी ने उज्जवल नीलमणि के निम्नलिखित श्लोकों में वर्णन किया है। इस साधु पुरुष इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब कोई प्रेमिका ईर्ष्या तथा भय से बाध्य होकर घोषित करती है कि भगवान हरि अपनी रुक्षता, कामुकता तथा बेईमानी के कारण उनकी आसक्ति के अयोग्य हैं, तो यह उक्ति अवजल्प कहलाती है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि ये जो राधा रानी का ये जो शब्द कहना है, जो पौर्णमासी दादी ने उनको बताया है, और जो राधा रानी गुणगान कर रही हैं इस तरह से भगवान कृष्ण का विपरीत भाव में, तो ये राधा रानी के हृदय में रुक्षता या अलग अलग चीजों को दिखाता है कि राधा रानी ईर्ष्या या भय के कारण या भगवान से रुक्ष होने के कारण, रूठने के कारण ऐसी बातें कर रही हैं। ये जो शब्द कह रही हैं ये औजल्प कहलाता है। तो इस तरह से आगे अभी बहुत सारा राधा रानी जो है भगवान पर ब्लेम करती हैं, उसके बारे में और आगे हम लोग जो है 18वां श्लोक से आगे कल सुनेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। मीटिंग क्लोज हो जाएगा।